चलिए अब हम नया केस देखते हैं। तो अभी तक जो केसेस हमने किए हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि उसमें एक मान लीजिए एक सिंगल रॉड आपको दी हुई है। इस सिंगल रॉड पे आपने क्या करा है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है। तो इस सिंगल रॉड में स्ट्रेस कितना आएगा, चेंज इन लेंथ कितना आएगा। सेकंड में मैं क्या करता था, सिंगल रॉड नहीं रहती थी, उसमें कई रॉडें मिलके रहती थी, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ये हमको प्रॉब्लम में देखना रहता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरह का है। तो इसमें हम फोर्स लगाते थे इस तरीके से। जब हम इस तरीके से फोर्स लगाते थे तो तीनों में सेम फोर्स आता था। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो पहले में भी 10 न्यूटन आएगा, सेकंड में भी 10 आएगा, थर्ड में भी 10 आएगा। जब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता था तो उस समय मैं आपको ऐसा दिखाता था, ये ऐसा आपको बताता था कि ये सिंगल लग रहा है और इसमें सिंगल रॉड ऐसा दिखाता था और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा रहता था, सर्कुलर। तीन में आपको इस तरीके से दिखाता था। फ्रंट व्यू में ये कैसा दिखेगा आपको, रेक्टेंगुलर नजर आएगा। ये आपका ये हो गया, ऐसा मैं आपको दिखाता था। फिर मैंने आपको बताया था, अभी तो तीनों में क्या आएगा, सेम फोर्स आएगा। फिर मैंने आपको अगला केस बताया था कि तीनों में फोर्स अलग अलग भी आएगा, जरूरी नहीं कि सेम आए। अगर फोर्स आपका यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है तो तीनों में क्या होता था, फोर्स अलग अलग आता था। फिर आप निकालते थे कि तीनों में कितना फोर्स आएगा और वो कैसा रहेगा, टेंजाइल आएगा या कंप्रेसिव आएगा। उस हिसाब से आप तीनों में चेंज इन लेंथ निकालते थे। फिर मैंने आपको अगला केस कराया था जिसमें मैंने एक सरफेस को फिक्स रखा था इस तरीके से। यहाँ पे दूसरे का कोई भी डायमीटर ऐसा हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो सकता है, और मैं यहाँ पे आपका फोर्स लगा रहा था। फिर तीनों में आपने क्या करा था, स्ट्रेस निकाला था, चेंज इन लेंथ ये सब आपने निकाला था, टोटल चेंज इन लेंथ भी आपने निकाला था। अगले केस में मैंने क्या करा था, दोनों सरफेस को फिक्स कर दिया था। ये भी फिक्स हो गया था और ये भी आपका फिक्स हो गया था। ये दोनों आपके फिक्स हो गए और आप क्या कर रहे थे, फोर्स यहाँ पे लगा रहे थे। फिर इसमें भी आपने क्या करा था, दोनों में स्ट्रेस निकाला था, चेंज इन लेंथ निकाला था और फोर्स निकाला था। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने तीन ब्लॉक लिए हुए हैं, तीन सिलेंडर लिए हुए हैं या तीन रॉड लिया हुआ है। दोनों को हमने क्या करा, फिक्स सपोर्ट के बीच में रखा हुआ है और हमें क्या निकालना है, इनमें फोर्सेस निकालना है या स्ट्रेस की वैल्यू हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले पहले देखिए, पहले वाले का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसको हमको अलग से लेना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम है कि किसमें क्या हो रहा है, किसमें टेंशन हो रहा है या किसमें कंप्रेशन हो रहा है, ये हमको नहीं मालूम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में मन से एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने पहले वाले में मन से क्या एज्यूम करा है, टेंशन एज्यूम करा है। मान लीजिए किसी में मैंने मन से क्या एज्यूम करा है, टेंशन। मैं नहीं जानता हूँ टेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। अगर टेंशन एज्यूम करने पर अगर टेंशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, टेंशन ही होगा। अगर टेंशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स की वैल्यू निगेटिव आती है तो मतलब इसमें टेंशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। मान लीजिए इसमें मैंने कंप्रेशन एज्यूम किया होता, कंप्रेशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स की वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती, इसका मतलब इसमें कंप्रेशन ही होगा। अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स की वैल्यू निगेटिव आती, मतलब इसमें कंप्रेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, टेंशन। इसका मतलब ये हुआ, आपने जो एज्यूम किया है उससे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब नेचर वही होगा जो आपने एज्यूम करा है। अगर आपने जो एज्यूम किया है उससे फोर्स की वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब आपने जो एज्यूम करा है वो गलत है, नेचर क्या होगा, उसके उल्टा होगा। यही काम हम किस में करते थे, जब हम मैकेनिक्स में ट्रस पढ़ते थे। अब देखिए, सेकंड वाले, पहले में तो हमने टेंशन एज्यूम कर लिया, अब सेकंड वाले का भी फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना रहा हूँ। अब इसमें तो हमको फोर्स और नेचर नहीं मालूम है, तो इसमें भी मेरे को मन से एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए इसमें मैंने मन से क्या एज्यूम करा है, इसमें देखिए मैंने मन से कंप्रेशन एज्यूम किया है।
इसमें फोर्स इस ब्लॉक की तरफ आ रहा है, इसलिए इसमें मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा है। इसमें फोर्सेस ब्लॉक से दूर जा रहा है, मतलब इसमें मैंने टेंशन एज्यूम करा है। मैं नहीं जानता हूं कि इसमें कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, मैंने तो कंप्रेशन एज्यूम कर लिया। अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर फोर्स इन बीसी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तब तो इसमें कंप्रेशन होगा। अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर फोर्स इन बीसी की वैल्यू निगेटिव आएगी, तब इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। अब हम क्या करेंगे, तीसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, अब हम तीसरे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तीसरे ब्लॉक में भी हमें नहीं मालूम है कि फोर्स कितना आएगा और उसका नेचर कितना आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीसरे ब्लॉक में भी फोर्स और उसका नेचर को एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए, तीसरे ब्लॉक में मैंने फोर्स एज्यूम करा है, इसमें भी मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा है। अगर कंप्रेशन एज्यूम करने पर इसमें फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तब तो हम कंप्रेशन लिखेंगे। कंप्रेशन एज्यूम करने पर फोर्स की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी, तो हम इसमें टेंशन लिखेंगे। तो मैंने क्या एज्यूम करा है, इसमें मैंने टेंशन एज्यूम करा है और इन दोनों में मैंने कंप्रेशन एज्यूम करा है। इसमें टेंशन एज्यूम करा है मतलब ये लंबा होगा, इन दोनों में कंप्रेशन एज्यूम करा है मतलब ये छोटा होगा। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, जितना ये लंबा होगा उतना ही ये दोनों आपके छोटे होंगे। ठीक, अगर मैं इन दोनों में टेंशन रिज्यूम करता और इसमें कंप्रेशन रिज्यूम करता, तो एक इक्वेशन आपकी क्या बनती, जितना ये दोनों लंबे होंगे उतना ही ये क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या बनती, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनती। तो पहले तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाले सेक्शन को देखेंगे। तो इस सेक्शन में आपको तीन फोर्सेस लगते हुए नजर आ रहे हैं, पी बी सी नजर आ रहा है, पी ए बी नजर आ रहा है और F1 आपको नजर आ रहा है। इन तीनों का देखिए हम जोड़ करेंगे। ये देखिए, फोर्स इन ए बी प्लस फोर्स इन बी सी किसके बराबर होगा, F1 के बराबर होगा। तो हमने पहली इक्वेशन लिख दी, फोर्स इन ए बी प्लस फोर्स इन बी सी इज इक्वल टू F1। अगर F1 का डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड रहता, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ता, दैट इज इक्वल टू माइनस F1। मैंने इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। अब एक इक्वेशन हमने इस वाले सेक्शन को लेके हमने बना लिया, F1 वाले सेक्शन को। अब ये वाले सेक्शन को हम लेते हैं, सेकंड इस सेक्शन को लेते हैं। अब इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं, एक आपका ये लग रहा है, दूसरा ये लग रहा है और तीसरा ये लग रहा है। तीनों में ये देखिए, ये आगे की ओर लग रहा है और ये पीछे की ओर लग रहा है। तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस लेना पड़ेगा। हमने लिखा फोर्स इन सी डी माइनस फोर्स इन बी सी इज इक्वल टू F2। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फोर्स इन बी सी इस साइड लग रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, माइनस लिखा। तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम इसके बराबर, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम इसके बराबर। और एल्जेब्रिक सम करते समय इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव लिखूंगा और इस डायरेक्शन में मैं क्या लिखूंगा, निगेटिव लूंगा। तो ये हमने बना ली सेकंड इक्वेशन। अब हमें दो इक्वेशन है और यहाँ पे तीन अननोन है, फोर्स इन ए बी, फोर्स इन बी सी और फोर्स इन सी डी। तो दो इक्वेशन से तो तीन अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, तो हमको एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ये इक्वेशन देखिए हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमने टेंशन एज्यूम करा है और इन दोनों में हमने कंप्रेशन एज्यूम करा है। जितना ए बी लंबा होगा उतना ही बी सी और सी डी क्या होगा, छोटा होगा। हमने तीसरी इक्वेशन बना दिया, दैट इज change in length in AB is equal to change in length in BC plus change in length in CD। जितना change in length in AB होगा उतना ही change in length इन दोनों में होगा। ये लंबा होगा और ये दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। तो आप ये समझ गए, अगर मैं इन दोनों में टेंशन एज्यूम करता और इसमें कंप्रेशन एज्यूम करता, तो जितने ये दोनों लंबे होते उतने ये वाला छोटा होता। तो उस केस में क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ इन AB प्लस चेंज इन लेंथ इन BC इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन CD। तो अब हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। तो इस प्रॉब्लम नंबर 14 में ये कह रहा है, ए स्ट्रेट यूनिफॉर्म बार AD इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स and loaded as shown. Initially, the bar is stress free. Determine the stresses in all the three parts of the bar.
इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार इज गिवन 1000 mm²। तो देखिए हमको क्या निकालना है, तीनों पार्ट में स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए पहले तीनों में अपने को फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा और फिर तीनों में हम फोर्सेस को एज्यूम करेंगे, जैसे कि लास्ट थ्योरी पोर्शन में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये रेड वाला ब्लॉक है, ये येलो वाला है, ये ब्लू वाला है। मैंने रेड वाले ब्लॉक में टेंशन को एज्यूम किया है और ब्लू और येलो वाले ब्लॉक में देखिए मैंने कंप्रेशन को एज्यूम किया है। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैंने इसमें टेंशन एज्यूम करा है और इन दोनों में मैंने कंप्रेशन एज्यूम किया है। अगर इनकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो नेचर वही रहेगा जो हमने एज्यूम करा है, निगेटिव आए तो नेचर इनके उल्टा लिखेंगे आप। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम हम देखेंगे, इस वाले पोर्शन का। ठीक, तो देखिए फोर्स इन बीसी आगे लग रहा है, फोर्स इन एबी भी आगे लग रहा है, दोनों आगे की ओर लग रहे हैं और ये भी आगे की ओर है। तो इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू 5। हमने लिखा फोर्स इन एबी प्लस फोर्स इन बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस वाले पोर्शन के लिए आपने क्या करा, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और इक्वेशन भी आपने बना लिया। अब आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन के लिए इक्वेशन को बनाएंगे, इस वाले। ठीक, तो देखिए फोर्स इन पी सी डी आगे की ओर लग रहा है और ये दूसरा साइड लग रहा है, तो इसको प्लस लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 10। तो हमने लिखा फोर्स इन सी डी माइनस फोर्स इन बी सी इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। अब एक और इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा जिसको हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें हमने टेंशन रिज्यूम करा, ये लंबा होगा और ये दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। जितना ये लंबा होगा उतने ही ये दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ इन ए बी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन बी सी प्लस चेंज इन लेंथ इन सी डी। ये बन गए 3 इक्वेशन। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम पहले फोर्स निकालेंगे, फिर हम स्ट्रेस निकालेंगे। तो देखिए चेंज इन लेंथ इन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ इन ए बी को देखिए हमने लिख दिया, दैट इज फोर्स इन ए बी इंटू लेंथ ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी इंटू ई ऑफ ए बी। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन बी सी को लिख दिया, चेंज इन लेंथ इन सी डी को लिख दिया। तीनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो ये है, और तीनों का मटेरियल भी सेम है, ई भी सेम है। तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी, आपकी ये वाली इक्वेशन बचेगी। आपका क्या कट जाएगा, इससे ये दोनों आपके क्या होंगे, कट जाएंगे, तो खाली ऊपर वाला आपका बचेगा। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लेंथ वाली चीज को पुट कर देंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी आपको दिया है 600, लेंथ ऑफ बी सी दिया है 500, लेंथ ऑफ सी डी आपको दिया है दैट इज 400। ये देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारी देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है, हमारी देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन ए बी बी सी और सी डी। तो देखिए ये इक्वेशन आप मच बेटर है कि आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना ये मैं आपको बताता हूँ। ये 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। यहाँ पे पहली इक्वेशन में देखिए फोर्स इन ए बी दिया है, फोर्स इन बी सी दिया है, फोर्स इन सी डी नहीं दिया है, तो आप क्या लिख देंगे 0 इंटू फोर्स इन सी डी। सेकेंड इक्वेशन में देखिए आपको क्या दिया है, फोर्स इन सी डी दिया है और बी सी दिया है, फोर्स इन ए बी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 0 इंटू फोर्स इन ए बी। तीसरी इक्वेशन में तीनों वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बना जब कैलकुलेटर में पुट करिएगा तो ध्यान रखिएगा फोर्स इन ए बी के नीचे फोर्स इन ए बी होना और फोर्स इन ए बी होना, फोर्स इन बी सी के नीचे फोर्स इन बी सी होना और फोर्स इन बी सी होना, सी डी के नीचे फोर्स इन सी डी होना और फोर्स इन सी डी आपका होना, और कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू के दूसरे साइड आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। तो देखिए हम कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, ये मॉड 5 नंबर। ये इक्वेशन किस टाइप की है, ये वाली इक्वेशन के टाइप की है, ए एन एक्स प्लस बी एन वाई प्लस सी एन जेड इज इक्वल टू डी एन। डी क्या है, कांस्टेंट। ए एन मतलब ए वन की वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे 1, बी वन की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या पुट करेंगे दैट इज 1,
और C1 की वैल्यू कितना पुट करेंगे 0 और D1 कितना पुट करेंगे 5। इसमें A2 की वैल्यू A2 x, B2 y, C2 z और D2 A2 की वैल्यू कितना पुट करेंगे 0। ये आपका क्या हो गया A2 हो गया। B2 कितना हो गया -1, C2 कितना हो गया 1 और D2 कितना हो गया 10। फिर A3 कितना आएगा, A3 आपका 600, B3 कितना आ जाएगा -500, C3 कितना आ जाएगा -400 और D3 कितना आ जाएगा 0। तो देखिए मैं सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 को दबाऊंगा, सेकंड इक्वेशन। ये A1 की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। A1 देखिए यहाँ पे 1 है, B1 भी 1 है, C1 आपका 0 है और D1 कितना है 5 है। तो A1 मैंने लिख दिया दैट इज 1, B1 मैंने लिख दिया दैट इज आल्सो 1, C1 मैंने लिख दिया, C1 आपका कितना है 0 है, 0 लिख दिया इक्वल टू, और D1 कितना है 5 है, 5 लिख दिया इक्वल टू। अब ये आपसे A2, B2, C2 और D2 की वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो पहले A2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 पुट करा, इक्वल टू दबाया। B2 मेरे को कितना लिखना है दैट इज -1 मैंने लिखा, इक्वल टू दबाया। C2 आपका कितना है 1 है, 1 लिखा, इक्वल टू दबाया। D2 आपका कितना है 10 लिखा, इक्वल टू दबाया। अब मुझे क्या लिखना है A3, B3, C3 और D3। A3 आपको नजर आ रहा है दैट इज 600 इक्वल टू, फिर कितना लिखेंगे B3 कितना लिखेंगे -500 लिखा, इज इक्वल टू, ये कितना होगा -400, C3 की वैल्यू होगी -400 लिखा, इज इक्वल टू, और D3 आपका कितना है 0। ठीक, अब देखिए पहली ये x की वैल्यू आपकी निकल के आई, कितना आया 17.3 आया। तो देखिए डेसिमल में कितना आएगा 5.66। तो पहली जो ये वैल्यू है ये x, जो x लिखा आएगा कैलकुलेटर में ये पहली वैल्यू को बताएगा, y जो लिखा आएगा कैलकुलेटर में ये सेकंड वैल्यू को बताएगा, और तीसरा z जो लिखा आएगा वो किसको बताएगा, फोर्स इन CD को बताएगा। तो देखिए फोर्स इन AB आपका पॉजिटिव आया, कितना आया 5.66 आया। इसमें आपने टेंशन एज्यूम किया था, इसमें कंप्रेशन किया था, इसमें कंप्रेशन किया था, तो इसमें टेंशन ही होगा, इसमें टेंशन ही होगा। अब सेकंड हम y सेकंड वैल्यू निकालते हैं, BC की वैल्यू इक्वल टू दबाएंगे, तो ये माइनस आ रहा है। BC की वैल्यू देखिए आपकी निगेटिव में कितनी आ रही है, निगेटिव। आपने देखिए BC में कंप्रेशन एज्यूम किया था और वैल्यू क्या आ गई निगेटिव, मतलब BC में आपका कंप्रेशन नहीं होगा, BC में भी क्या होगा टेंशन होगा। टेंशन लिख के यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कर दीजिएगा। कंप्रेशन एज्यूम करने पर वैल्यू निगेटिव आई, मतलब BC में कंप्रेशन नहीं होगा, टेंशन होगा। कितने का 0.66666 न्यूटन का टेंशन होगा। अब अपने को क्या निकालना है, फोर्स इन CD निकालना, तो Z की वैल्यू फिर से इक्वल टू दबाएंगे, तो Z की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी दैट इज 9.33। ये पॉजिटिव आ रही है, देखिए यहाँ पे प्लस 9.33 जिसको मैंने 9.34 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। कॉम्प्रेशन एज्यूम करा, वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, मतलब इसमें कॉम्प्रेशन ही होगा। मतलब बीच वाले में हमने जो नेचर एज्यूम किया था कंप्रेशन वो गलत है, इसमें कंप्रेशन नहीं होगा, टेंशन होगा। अगर आप इसमें स्टार्टिंग में टेंशन ही एज्यूम किए होते तो ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई होती। ठीक, तो आपने क्या करा, आपने तीनों में फोर्स निकाल लिया। अब हमें तो स्ट्रेस निकालना है, तो देखिए तीनों का आपको एरिया दिया हुआ है 1000 mm², तो स्ट्रेस इन AB निकालना है तो फोर्स इन AB डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स इन AB को एरिया से डिवाइड कर दिया तो स्ट्रेस AB में आ गया। फोर्स इन BC निकालना है, फोर्स इन BC को अपन ने क्या करा एरिया से डिवाइड कर दिया। स्ट्रेस CD में निकालना है, तो फोर्स इन CD को मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया, तो इसमें आपका स्ट्रेस निकल के आ गया। तो आपने क्या किया, तीनों में फोर्स निकाल लिया और तीनों में आपने स्ट्रेस निकाल लिया। मच बेटर है कि ये इक्वेशन को आप क्या करिए, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए जैसा मैंने आपको बताया है, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। हम एक और प्रॉब्लम करते इसके जैसा ही, ताकि आपके ये वाले जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएं।
प्रॉब्लम नंबर 15 हम देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एन एल्यूमिनियम बार 3 मीटर लॉन्ग, ये 3 मीटर लॉन्ग है, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का है, एंड 2500 mm² इन क्रॉस सेक्शन इज रिजिडली फिक्स एट ए और डी, ए और डी पे ये फिक्स है। डिटरमाइन द लोड शेयर एंड शेयर स्ट्रेस इन ईच पोर्शन, किसमें कितना फोर्स आएगा ये निकालना है, कौन कितना लोड लेगा, और स्ट्रेस निकालना है। एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पॉइंट बी सी विल मूव, ये बी सी आपका कितना मूव करेगा ये भी निकालना है। ई फॉर एल्यूमिनियम हमको लेना है 80 गीगा पास्कल, तो 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² आपका हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सेम वही प्रॉब्लम, हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहला, इसमें मैंने क्या एज्यूम किया है, मैंने टेंशन एज्यूम किया है, और इन दोनों में मैंने कंप्रेशन एज्यूम किया है। तो देखिए टेंशन दूर जाता हुआ, इन दोनों में कंप्रेशन एज्यूम करा, इन दोनों को पास आता हुआ एज्यूम किया है। अब देखिए अपने को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो पहले इस वाले सेक्शन को आप देखेंगे, ये वाला। तो देखिए ये दोनों का डायरेक्शन आगे की ओर है, तो फोर्स इन ए बी प्लस फोर्स इन बी सी इज इक्वल टू 200। अगर 200 का डायरेक्शन इस साइड रहता तो यहाँ पे आपको -200 लिखना पड़ता। अब सेकंड हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आगे की ओर लग रहा है और ये पीछे की ओर लग रहा है, तो फोर्स इन सी डी माइनस फोर्स इन बी सी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 125। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन से तो ये 3 अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने इसमें टेंशन एज्यूम करा है और इन दोनों में कंप्रेशन एज्यूम करा है। जितना ये लंबा होगा उतना ये दोनों छोटा होगा। तो देखिए हमने लिखा चेंज इन लेंथ इन ए बी इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन बी सी प्लस चेंज इन लेंथ इन सी डी। हम चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज एफ एल अपॉन ए। यहाँ पे एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया है, पी लिख दिया है। पी ए बी मतलब फोर्स इन ए बी, चेंज इन लेंथ इन बी सी हो गया और ये चेंज इन लेंथ इन सी डी हो गया। तीनों के एरिया बराबर हैं, तीनों का मटेरियल सेम है, इसलिए तीनों का यंग मॉडुलस भी क्या है, सेम है। तो देखिए आपका क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, इन दोनों को हम कॉमन लेके इससे काट देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी, आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। इस इक्वेशन में लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी और लेंथ ऑफ सी डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हम इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो तीनों की देखिए लेंथ सेम है, तीनों की लेंथ कितना है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तो तीनों की लेंथ सेम है। तो आपकी ये 3 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये क्या बन गई, 3 आपकी। ये जो 3 है, 3 इसको है ना, तीनों की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। देखिए तीनों की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जो तीसरी इक्वेशन आपकी बनेगी, देखिए तीनों की वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया, 1 1 1। तो देखिए तीनों की ये आपकी इक्वेशन तीनों बन गई। अब इस इक्वेशन में हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पी ए बी है, पी बी सी है, पी सी डी नहीं है तो 0 टाइम पी सी डी लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन में देखिए आपका ए बी नहीं है ना, और बी सी को भी अपने को आगे लेना पड़ेगा। तो हमने देखिए हमने क्या करा, 0 टाइम पी ए बी, जो पी बी सी पी सी डी के इधर था हमने इसको इधर ले गए, माइनस पी बी सी प्लस पी सी डी बराबर ये। कैलकुलेटर में पुट करते समय ए बी ये तीनों एक ही लाइन में, ये तीनों लाइन किसकी रहेगी, फोर्स इन ए बी की। सेकंड ये तीनों लाइन किसकी रहेगी, फोर्स इन बी सी की। तीसरी ये लाइन किसकी रहेगी, फोर्स इन सी डी की। और कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू के दूसरा साइड रहेगा, तो ये हमको ध्यान देना रहता है। अब हम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी ये 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। तो A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 0 और D1 की वैल्यू 200। A2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, B2 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू 1 और D2 की वैल्यू 125। A3 की वैल्यू 1, B3 की वैल्यू -1, C3 की वैल्यू -1, D3 की वैल्यू कितना लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए ये 2 नंबर हम दबाएंगे, 2 नंबर, ये इक्वेशन। ये A1 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 है, 1 दबाया, इक्वल टू लिखा। ये B1 की वैल्यू कितना है, ये भी 1 है, ये 1 है सेकंड वाले का।
तीसरे C1 की वैल्यू कितना है, 0 है, 0 लिखा, इक्वल टू दबाया। D1 की वैल्यू 200 है, 200 लिखा, इक्वल टू दबाया हमने। B2 की वैल्यू पूछ रहा है, 0 है, 0 दबाया, इक्वल टू ये A2, सॉरी A2 वैल्यू कितना है, 0। B2 कितना है, -1, -1 लिखा, इक्वल टू C2 कितना है, +1, +1 लिखा मैंने, प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 1 लिखा, इक्वल टू, और D2 आपका कितना है, 125, 125 लिखा, इक्वल टू। अब ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, E3, B3, C3 और D3। E3 आपका 1 है, 1 इक्वल टू, ये आ गया A3। अब B3 आपका कितना है, -1, इक्वल टू C3 कितना है, -1, इक्वल टू, और D3 कितना है, 0। अब देखिए ये आपका वैल्यू आ गई x कितना आया, 175। x क्या आएगा, PAB को हम क्या बोलेंगे, दैट इज x। ये आपका कितना आ गया, 175 किलो न्यूटन आ गया। फिर से इक्वल टू दबाएंगे आप, y क्या आ जाएगी, y की वैल्यू देखिए आपको नजर आ रही है यहाँ पे 25 किलो न्यूटन। y क्या होगा, जो सेकंड वाली टर्म रहेगी ये y रहेगा, पहला x रहेगा, सेकंड वाली y रहेगी, तीसरी वाली आपकी क्या रहेगी, z रहेगी। फिर से हम इक्वल टू दबाएंगे तो z आ गया 150, प्लस में आ रहा है। देखिए तीनों वैल्यू प्लस में आ रही है। आपने इसमें टेंशन एज्यूम करा, इसमें कंप्रेशन किया, इसमें कंप्रेशन किया, तीनों प्लस आ रहा है, मतलब इसमें टेंशन ही होगा, इसमें कंप्रेशन ही होगा, और इसमें कंप्रेशन ही होगा। तो तीनों में आपने फोर्स निकाल लिए। आपको तीनों में स्ट्रेस निकालना है। हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया होता है। तो देखिए स्ट्रेस आपको दिया हुआ, एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है, 2500 mm², और ई की वैल्यू भी आपको दिया है। तो देखिए स्ट्रेस निकालते समय क्या करेंगे, फोर्स इन ए बी के वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। स्ट्रेस इन बी सी निकालने के लिए फोर्स इन बी सी डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे। स्ट्रेस CD में निकालने के लिए फोर्स इन CD डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे। यहाँ पे किलो न्यूटन में था, यहाँ पे मैंने क्या करा, फोर्स को न्यूटन में ले लिया, तो स्ट्रेस किस में आ गई, न्यूटन पर mm² में आ गई। अब चेंज इन लेंथ इन AB अगर आपको निकालना है तो फोर्स इन AB इंटू लेंथ ऑफ AB अपॉन एरिया ऑफ AB इंटू ई ऑफ AB। तो ये देखिए चेंज इन लेंथ इन AB इतना आ जाएगा, और चेंज इन लेंथ इन CD अगर आपको निकालना है, यही वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपका फोर्स इन चेंज इन लेंथ इन CD भी आ जाएगा। तो चेंज इन लेंथ इन AB कितना आएगा, 0.875 mm। चेंज इन लेंथ इन CD कितना आएगा, 0.75 mm। खुद से आप कैलकुलेटर में इसको पुट करके आंसर निकाल के देखिएगा। तो ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट सॉल्व होता है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं।